हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक के नाम। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करता हूं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, इधर मैंने दो कॉलम बना लिया है, इधर रचना और इधर लेखक। ओके, तो चलिए जो हम लोग की फर्स्ट रचना है आप लोग देख सकते हो आंधी। आंधी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा आंधी के लेखक जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है त्रिवेणी और विचार बीथी। इन दोनों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओके, चलिए अगली रचना है हम लोग का गुनाहों का देवता। गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। आप लोग याद रखिएगा गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती है। ओके, अगली रचना है हम लोग की इंदुमती। इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। ओके, इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। आप लोग याद रखिएगा। अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना है खून के छींटे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय। देखिए सभी की सभी रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सबको छाँट कर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उन्हीं को लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगली हम लोग की जो पांचवी रचना है खून के छींटे, उनके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ओके, तो चलिए अगली रचना देखते हैं पंचपात्र। पंचपात्र के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र के लेखक हैं। ओके, चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हैं क्या लिखूं। क्या लिखूं के भी लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप लोग याद रखिएगा, इनका थोड़ा नाम बड़ा है इसलिए मैंने इधर शॉर्ट में लिख दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके, तो पंचपात्र और क्या लिखूं दोनों के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके, अगली रचना आप लोग देख सकते हो संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ओके, आप लोग याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, अगली रचना है 9वीं अथाह सागर। अथाह सागर और हिमालय की पुकार, ये दोनों रचना जयप्रकाश भारती जी की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अथाह सागर और हिमालय की पुकार आप लोग याद रखिएगा। अथाह सागर, हिमालय की पुकार, दोनों रचना किसकी है? जयप्रकाश भारती की। और ठीक है, हिमालय की पुकार और अथाह सागर। चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है हम लोग की 11 नंबर कामायनी। तो कामायनी के लेखक आप सब लोग जानते हो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना देखते हैं कलम का सिपाही। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। आप लोग याद रखिएगा कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। ओके, अगली रचना है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। आप लोग याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश। अगली रचना है चिंतामणि रस मीमांसा। चिंतामणि और रस मीमांसा इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दो रचना है, एक चिंतामणि और ये कामादेहु रस मीमांसा। तो इन दोनों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हो क्या भूलूं किया याद करूं। ठीक है, ये तो हर साल आता है, क्या भूलूं किया याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या भूलूं किया याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, इससे लिखे हैं और ये आत्मकथा विधा की रचना है। आप लोग याद रखिएगा क्या भूलूं किया याद करूं। ठीक है, ओके, तो चलिए रचना हम नहीं कह सकते, इसे लेखक लिखे कौन है? क्या भूलूं किया याद करूं को हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि रचना तो पद्य विधा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गद्य विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की। ओके, तो क्या भूलूं किया याद करूं आत्मविधा की रचना है और किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने। ओके, चलिए अगली रचना देखते हैं कंकाल। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, आप लोग याद रखिएगा कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। क्या भूलूं किया याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ओके, अगली रचना देखते हैं मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर रेणु। आप लोग याद रखिएगा फणीश्वर रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। अगली रचना है 18वीं अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं।
आप लोग याद रखिएगा। अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगली रचना है गोदान, गबन, कर्मभूमि। इन तीनों रचनाओं के लेखक हैं प्रेमचंद। आप लोग याद रखिएगा, गोदान, गबन और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद है। ओके, तो चलिए अगली रचना देख लेते हैं। 19 के बाद 20वीं रचना मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं के लेखक गुलाब राय हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी असफलताएं। ओके, और इसके लेखक गुलाब राय हैं। अगली रचना देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कुटज। कुटज के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग याद रखिएगा, कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगली रचना है जो 22 नंबर है, आप लोग देख सकते हो आकाशदीप। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग याद रखिएगा, आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, अगली रचना आप लोग देख सकते हो पथ के साथी। पथ के साथी के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। आप लोग याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। मैं बता दूं कि देखिए, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी की तो जितनी भी रचनाएं हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए, पथ के साथी के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। ओके, अगली रचना है 24 नंबर, आप लोग देख सकते हो आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा और क्या भूलू किया याद करूँ और कलम का सिपाही, ये तीनों हर साल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर, क्या भूलू किया याद करूँ के लेखक हरिवंश राय बच्चन और कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय। ओके, तो चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी और उसके बाद उनका बचपन यूं बीता। ये तीनों रचनाएं जयप्रकाश भारती की हैं। आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश भारती की भी आप लोग सभी की सभी रचनाएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, उनका बचपन यूं बीता, तीनों ये रचनाएं जयप्रकाश भारती जी की हैं। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइज अगली रचना आप लोग देख सकते हो मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल संकीर्त्यायन है। आप लोग याद रखिएगा, मेरी तिब्बत यात्रा का लेखक राहुल संकीर्त्यायन है। ओके, अगली रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगली रचना है 28 नंबर, आप लोग देख सकते हो माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आप लोग याद रखिएगा, माटी की मूर्तें के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ओके, अगली रचना आप लोग देख सकते हो नंबर 29 इंद्रजाल। इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, अगली रचना है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इनका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी के लेखक सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ओके, तो चलिए अगली रचना हम देख लेते हैं भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ओके, भारतीय शिक्षा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए अगली रचना है हम लोग की 32 यानी 32 नंबर, आप लोग देख सकते हो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगली रचना 33 नंबर, आप लोग देख सकते हो अनंत आकाश अथाह सागर चलो चांद पे चले। जयप्रकाश भारती जी की ये तीनों रचनाएं हैं। मैंने कहा आप लोग जयप्रकाश भारती जी की सभी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी सभी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो कौन है? अनंत आकाश था सागर और चलो चांद पे चले, ये तीनों रचनाएं किसकी है? जयप्रकाश भारती जी की। ओके, चलिए 33 के बाद 34 नंबर आप लोग देख सकते हो उजली आग और रेती के फूल। इन दोनों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। आप लोग याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी उजली आग और रेती के फूल के लेखक हैं। ओके, तो चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 35 नंबर, क्या है? जन्मेजय का यज्ञ एक घूंट यज्ञ नहीं, यहाँ नाग यज्ञ है। आप लोग याद रखिएगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये तीनों रचनाएं किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। आप लोग याद रखिएगा, जन्मेजय का यज्ञ, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
अगली रचना आप लोग देख सकते हो 36 नंबर है 36, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग याद रखिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, चलिए अगली रचना आप लोग देख सकते हो नंबर 37, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास हैं, आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगली रचना आप लोग देख सकते हो अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, आप लोग देख सकते हो। अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा। मैं आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कुछ लेखक हैं। इनकी सभी मतलब आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। ओके, तो अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। ओके, तो अगली रचना आप लोग देख सकते हो 39 यानी 39 नंबर, प्रेम सागर। प्रेम सागर के लेखक लल्लू नाथ हैं। ये काफ़ी 12th वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लल्लू नाथ। ठीक है, तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू नाथ हैं, आप लोग याद रखिएगा, लल्लू नाथ हैं। ओके, चलिए अगली रचना आप लोग देख सकते हो लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं, लहरों के राजहंस के लेखक। तो इस तरह मैंने आपको ये 40 थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं बताई। तो आप लोग इन सब को याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये ऐसे तो मैं इस तरह बताया हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अंत तक देखे होगे तो याद हो गया होगा लगभग आधा से अधिक। तो 1-2 बार ये वीडियो आप लोग 3 बार देख लेते हो तो आपको ये 40 की 40 रचनाएं आप लोग को याद हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरी काफ़ी वीडियो के लिंक हैं, तो जाएं उन वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो बस, थैंक यू।